में काम कर रही बीजेपी ने विपक्षी खेमे में फिर सेंधमारी की है, जो अब अखिलेश और मायावती के लिए खतरे की घंटी साबित हो रही है। मायावती और अखिलेश यूपी छोड़ कर्नाटक में जमीन तलाश रहे हैं, तो टीम योगी उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा की जमीन पर कब्जा कर रही है। सीएम योगी की गर्जना भले ही कर्नाटक में भी सुनाई दी हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के रण में सबसे ज्यादा चुनाव प्रचार करने वाले वो नेता बन गए हैं, वो भी उस चुनाव में जिससे शहर की सरकार बनती है। आज उत्तर प्रदेश में कहीं कर्फ्यू नहीं है, आज उत्तर प्रदेश में कहीं दंगा नहीं है। 54 लाख गरीबों को एक आवास उपलब्ध करवाया गया पिछले 6 वर्ष के अंदर, और अब तो हमने बजट में व्यवस्था कर दी है कि दीपावली और होली के अवसर पर एक फ्री में भरा हुआ सिलेंडर भी गरीबों के घर तक पहुंचाने का काम सरकार करेगी। मुख्यमंत्री योगी विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं, माफिया मुक्त प्रदेश का दावा कर रहे हैं और माफियाओं को संरक्षण देने वाली पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। लेकिन इसके इतर बीजेपी एक और रणनीति पर काम कर रही है, वो है मानसिक रूप से विपक्ष को कमजोर करना। पिछले 5 दिनों में बीजेपी में 700 से ज्यादा विपक्षी नेता और कार्यकर्ता शामिल हो चुके हैं और ये सेंधमारी एक्सप्रेस अब भी जारी है। आज बीएसपी के पूर्व एमएलए अंकित बीजेपी में शामिल हुए, बीएसपी के नेता गोविंद भाटी बीजेपी में शामिल हुए, एसपी नेता मुकेश राज भटनागर ने भी बीजेपी का दामन थामा, एसपी नेता अनुज यादव ने भी बीजेपी की सदस्यता ली। इन सब के अलावा कुसुम चाहर, चंद्रभान सिंह, परशुराम सिंह ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है, जिससे उत्तर प्रदेश में भगवा ब्रिगेड और मजबूत हो गया है। आज भी उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने कई सारे नेताओं को भाजपा की सदस्यता ग्रहण कराई है, जिनमें कई सारे बड़े नाम भी शामिल हैं। इनमें गौतम बुद्ध नगर से जो बसपा के मंडल कोऑर्डिनेटर हैं गोविंद भाटी, उनका नाम शामिल है, मायावती के करीबी माने जाते हैं। इसके अलावा मेरठ से विधायक प्रत्याशी रहे हैं बसपा के अंकित शर्मा, उनका नाम भी इसमें शामिल है। इसके अलावा अलग अलग दल के नेता हैं, समाजवादी लोहिया वाहिनी के नेता हैं, राष्ट्रीय लोकदल के नेता हैं, जिन्होंने आज भाजपा में पार्टी का दामन थामा है। बीजेपी के मजबूत होते कुनबे से अब विपक्ष में खलबली मच गई है। भले अखिलेश यादव को जोड़ तोड़ से फर्क नहीं पड़ रहा हो, लेकिन इसकी कीमत शिवपाल यादव को जरूर पता है, तभी तो उन्होंने भी बीजेपी की सेंधमारी पर नया दांव चल दिया और दावा किया कि उनके संपर्क में भी बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं, जिनसे उनके ताल्लुकात अच्छे रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों में, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की नीतियों में आप भरोसा रखते हुए पार्टी में आज परिवार की तरह शामिल हुए हैं। आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और भरोसा दिलाता हूं, पार्टी हमेशा आपके सम्मान के लिए, आप जैसे कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने के लिए काम करेगी। मैंने भी समझ लिया है भारतीय जनता पार्टी और हमसे तो छोटे नेता से लेकर के भारतीय जनता पार्टी का बड़े नेता तक हमारे संपर्क में रहा। पार्टी में नहीं, संपर्क में रहे। नहीं तुम कहो पार्टी में नहीं थे, संपर्क में रहे। हमसे मिलने आते थे, छोटे नेता से लेकर के बड़े नेता। जिस तरह बीजेपी अखिलेश और मायावती से नाराज नेता और कार्यकर्ता को अपने पाले में ला रही है, ये उस रणनीति का हिस्सा है जिससे निकाय के रास्ते पर 24 के लक्ष्य 80 में 80 को साधा जा सके। अब तक जो नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं, उनकी अपने क्षेत्रों में अच्छी खासी पकड़ है। जो पहले सपा और बसपा के लिए काम करते थे, वही काम अब वो बीजेपी के लिए करेंगे और इसी बात का डर अब शिवपाल यादव को सताने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गोरखपुर में एसटीएफ ने नशीली दवाओं की सप्लाई करने वाले इंटरनेशनल गैंग का पर्दाफाश किया है। एसटीएफ ने नशीली दवाओं की तस्करी के आरोपी सरफराज उर्फ बाबू और समीर अहमद अंसारी को गिरफ्तार किया।
आरोपियों ने नशीले इंजेक्शन की खेप को साउंड बॉक्स के बीच में छिपा कर रखा था और एसटीएफ ने साउंड बॉक्स में 4,270 प्रतिबंधित नशीले इंजेक्शन भी बरामद किए हैं और दोनों आरोपी बिहार से नशीले इंजेक्शन की बड़ी खेप लेकर नेपाल में सप्लाई करने जा रहे थे। फिरोजाबाद में भी हादसे की तस्वीर सामने आई है। सीसीटीवी फुटेज आया है जहां एक स्कॉर्पियो कार ने युवक को कुचल दिया है, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। घटना टूंडला इलाके के राजा का ताल के पास की है, जहां एक युवक ढाबे पर खाना खाने के लिए जा रहा था, तभी तेज रफ्तार कार ने युवक को रौंद दिया। वहीं हादसे के बाद पुलिस स्कॉर्पियो ड्राइवर की तलाश में जुट गई है। और चलिए यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। खबरों का सिलसिला जारी है।